अगर मैं बिलावल भुट्टो की डायरेक्टली बात करूँ ना, इस इंसान में कुछ ऐसा है कि ये लीडर बन सकता है। उसने इतना कुछ देखा है अपने घर में, इतना पैसा देखा होगा कि वो आपकी करप्शन के लिए नहीं बैठा। सीएम पंजाब में ट्रैवलिंग के लिए वो कोर्ट जो लगाया है बेस्ट है। अगर सीएम पंजाब 10 चीजें अच्छी कर रही हैं, उनकी 10 चीजें छोड़ के एक चीज को पकड़ लेंगे। मायरा और हुमायूं भाई का दोनों का इंटरव्यू था, मूवी की प्रमोशन थी, तो कहा शाम 6 बजे आ रहे हैं, 3 बज रहे थे, 4 बजे, तो उन्होंने कहा जी मूवी के हवाले के अलावा कोई और बात नहीं है। मैंने नहीं, मैं इसके अलावा कुछ बात करना चाहूंगा। शाम 5 बजे वो कहा, उन्होंने कहा वो नहीं आ रहे। अभी रिसेंटली मेरे पास टीपू आया, हाय मैंने देखा। वो कह रहा है अदनान मैं किसी महफिल में जाता हूँ तो वहाँ कहते हैं टीपू आ गया, शायद काम मांगने के लिए आ गया। शाहरुख खान अच्छा एक्टर नहीं है, पता है, अच्छा स्टार है। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े स्टार नहीं है जिनकी पर्सनालिटी जीरो है, मैं तो लेकिन वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लोग उनको जानते हैं, नाम से जानते हैं। अगर स्टार के अंदर कैरेक्टर और पर्सनालिटी नहीं है, वो स्टार नहीं। मॉर्निंग शोज का दौर वापस आएगा। वो याद है वो रेसिंग कार के ऊपर निधा ने जो कह दिया कि R-F1 R1, ये क्या बातें करें, नॉलेज है नहीं, बातें क्या कर रहे हैं। हमजा अली अब्बासी साहब खुद अप्रोच किया था, खुद अप्रोच हुआ हमारे How साथ। nice. कोई डिक्टेशन नहीं, कोई क्वेश्चनर नहीं, सर जेंटलमैन। मैं सेलिब्रिटीज को किसी को भी आने के पैसे नहीं देता। फैसल भाई आए, आले अदनान आए, उष्णा शाह आई, सबने एक बात पूछते किसी और को तो दिए तो फिर हम भी लेंगे। आपके साथ फोन करे कभी एक्टिंग की किसी ने? और आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, मैं अच्छा पॉडकास्ट करता हूँ, तो फिर मुनासिब नहीं होगा उनके लिए। मुझे क्यों सिखाया? आपने चीज मुझे सिखाई, मी फर्स्ट। आपको अंदाजा ही नहीं आपने क्या चीज सिखा दी मुझे। बच्चियां, औरतें, आदमी, घर वाले, फैमिलीज, कोई महफूज नहीं है अपने आप को फील कर रहा, तो क्या ये गलत है कहना? सच है। जो रास्ते में एक बंदे ने हरकत की बाइक के ऊपर, जी जी, ये इस इंसान को जो वैशी दरिंदा जानवर जी, घूम रहा था बाइक के जी। ऊपर बैठ के, ये तो शूट हो गया। कितने सारे जो शूट नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं मी फर्स्ट विद माय खान पॉडकास्ट में, और आज मेरे जो मेहमान हैं, मैं सिर्फ ये बता दूं, इससे ज़्यादा क्या वजह बताऊं कि जिस शख्स की वजह से मैं ये पॉडकास्ट करना शुरू हुई या आगाज़ हुआ या आइडिया हुआ या सीखने को मिला या बैठकर सिखाया या नोट्स लिखवाए या मुझे पीछे से साइज सपोर्ट, बस करना शुरू करो, जो जो मेरे पास होगा वो मैं सपोर्ट तुम्हें दे दूंगा और तुम फिक्र ही ना करो, तुम टेंशन, तुम शुरू तो करो, करने वाली तो बनो। मतलब इस तरह करके मुझे बखुदा कभी किसी ने इतना नहीं सपोर्ट किया। और अगर आज के वक्त में आपको कोई हिम्मत भी दे देता है, हौसला भी दे देता है, कोई फ्री में किसी को बुखार नहीं देता, लेकिन आपको कोई सिखा देता है, वो इंसान कितना अच्छा होगा। नहीं, शायद आपकी हर एक की ज़िंदगी में, तो ऐसे हज़रत अली का कौल है कि वो मोमिन नहीं जो हर एक की ज़िंदगी जो सबका दोस्त हो। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की स्टोरी में विलन तो हम होते ही हैं, और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा बहुत ही प्यारा, मेरा बहुत ही करीबी और मुझे बहुत ही अजीज अदनान फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? कैसे हैं? फाइनली हाँ, पैसे देना तारीफ के रूबरू मैं आपके रूबरू अगेन, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, जैसे आपके पॉडकास्ट नजर आ रहे हैं, जिस स्पीड से आप आई हैं, कमाल कर दिया। ये दुआएं थी और सपोर्ट था। उस्ताद जी सही कर रही हूँ। लेकिन देखें आपको हम कब से दिखते हुए आ रहे हैं, काम आपका ही है, आप बहुत बेहतर जानती थी। सिर्फ आपको बस मोटिवेट करना था कि आप बैठ जाएं, कंसिस्टेंटली आप करें, वो अब आप कर रही हैं। बैक टू बैक नजर आ रही हैं, रील्स आपकी निकल रही हैं, बाकी चैनल क्लिप्स लगा रहे हैं आपकी, डिस्कशन में आ रही हैं। कमाल तो आपने। हाय, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर मेकिंग श्योर कि मैं पॉडकास्ट करूं और मुझे समझाना। वो पेपर पे मैंने वो टिश्यू पेपर पे नोट्स लिख रही थी, याद है सारा हम लोग दोनों सीबीटीएल में बैठे हुए थे, आप वहां पर बैठ के प्लानिंग चल रही थी। हर चीज मुझे बताया, यूं करना, यूं नहीं करना, यूं करना, यूं नहीं करना, पेपर पेन, मैं टिश्यू पेपर पकड़ लिया, लिखना शुरू कर दिया। मैं कहा नहीं, क्योंकि एक एक चीज कीमती है। माया होस्टिंग जो है ना, वो आपके अंदर है, आपके ब्लड में भी है। द वे यू टॉक, कितने सॉफ्ट बोलती हैं, कितना मजे का बोलती हैं। जब मैंने आपको देखा, मुझे फील हुआ कि यार ये काम तो इनका है जो हम कर रहे हैं। तो अगेन बस आपने स्टार्ट करना था, अब आप नजर आ रही हैं। और वैसे भी देखें पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो सही तरह काम कर रहे हैं, अब आप नजर आ रही हैं। तो अगर कोई सही काम कर रहा होगा, जिसकी इंटेंशन ही बड़ी साफ होती है, सामने बैठी है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। यूं ही शाइन करते रहिए। आपकी मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपके लिए जान देने वाले बहुत कम होंगे, उनमें से मैं भी एक हूं। थैंक यू सो मच, याद रखिएगा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? स्विच हो गई हैं जो पोजीशंस हैं। आज मैं खडेरे में हूँ, और अगेन ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई सवाल करेगा बैक टू बैक, जैसे मैं कर रहा होता हूँ ना। जी बताइएगा फिर। एक्साइटेड और नर्वस? नहीं, नर्वस नहीं, मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ है। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज। सबसे मुश्किल गेस्ट का इंटरव्यू करना, लेना मुश्किल होता है, या जो है अपने आप को तैयार करना मेंटली उस इंटरव्यू के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है?
देखें, तैयार करना भी बड़ा मुश्किल है कि आपने जो गेस्ट आपके पास आ रहा है वो किस जहन के साथ आ रहा है। 95 अब जिस आप हमारे पास आई हैं तो यूजुअली लोगों को नहीं पता होता क्या क्वेश्चंस करने हैं, क्या पूछा जाएगा। तो हमने देखना होता है कि गेस्ट अनकंफर्टेबल ना हो, जो जाए दोस्त बन के जाए। इवन दो ऐसा बहुत दफा होता है कि हम पॉडकास्ट लगा देते हैं, उससे पहले पूछते भी कुछ चीज कट करवानी है, लोग नहीं कट करवाते। लगने के बाद बड़े मसाइल आते हैं, बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है जो जाए ना वो हमेशा साथ दोस्त बन के जाए। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई साथ बन के दोस्त ना निकला हो और वो ऐसा बहुत दफा हुआ है। वाइल इंटरव्यू या इंटरव्यू देने के बाद? नहीं, इंटरव्यू देते हुए या इंटरव्यू जाने के बाद तो दे आर खुश। लगने के बाद जब वायरल होता है उसके बाद शायद कुछ चीजें ऐसी होती जो मैंने और हम दोनों ने एक्सपेक्ट ही नहीं की होती इस तरह आग लग सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहरोज सब्जवारी भाई का, हमारे बहुत सीनियर हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन वो इमरान खान वाला इशू जो एक निकला वो ऐसे आग की तरह निकला कि बहरोज भाई और मैं दोनों सोच रहे थे कि शायद कुछ मसला नहीं होगा, लेकिन अगेन जो उन्होंने कहा वो निकला। फिर माया निकलने के बाद ना आज हम जो बातें कर रहे हैं हम दोनों तब तक सब सेफ हैं जब तक हम ये अपलोड नहीं हुआ। अपलोड होने के बाद माया का इंटरव्यू माया के काबू में नहीं रहा, वो अब एफएचएम पे, गैलेक्सी लॉलीवुड पे, नीच पे, संडे टाइम्स पे, हर जगह चला गया। बिल्कुल सारे न्यूज पेजेस के ऊपर चला गया। वो नहीं रुक सकता। एक दफा गया तो गया। आपको यानी कि कहने से पहले सोचना है या फिर कहने के बाद आप शेयर कर लेंगे यार ये मत लगाना। आप घर जा रहे हैं, आपको फील हो गया, पॉडकास्ट खत्म होने के बाद, रिकॉर्ड होने के बाद आपको फील होता है, रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है ना, तो आप कह दें 1.5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम कि भाई ये काट दे। और हम जाते हुए कहते हैं कुछ चीज है ऐसी जो कटवानी नहीं यार, बहुत मजे का था। जब बहुत मजे का था और लग गया और टिकटॉक पे वायरल हो गया या यूट्यूब पे वायरल हो गया, इंस्टाग्राम पे क्लिप्स निकल गए, फिर आप क्या ना डिलीट कर दूं, मैं डिलीट भी कर दूंगा तो माया वो तो गया ना, वो कैसे निकल सकता है। तो फिर दोस्तियां खराब होती हैं। फिर वो समझते हैं कि शायद ये जान के किया है। हाँ, फिर नहीं जान के नहीं, फिर समझते हैं कि चाहे तो रुकवा सकता है। इनको समझाना ये बहुत मुश्किल है कि दूसरे प्लेटफॉर्म मेरे काबू में नहीं है। तो टिकटॉक हो गया या अगेन बाकी जो पेजेस हैं, अगर वो अपनी क्लिप निकाल के लगा दें, मैं कैसे रुकवाऊंगा उनको? तो फिर दोस्तियां खराब होती हैं। इसी तरह 2-3 और इशू हुए। हमारे पास सबा फैसल आई, बड़ी अमेजिंग है। उन्होंने भी आपके सामने एक स्टेटमेंट निकली कि जी मर जहाँ जाएगा वापस घर आएगा। अब वो स्टेटमेंट हो सकता है कि मुझे उस वक्त बुरी भी लगी हो सकता है, उसे फील हुआ था जब डेफिनेटली मुझे फील हुआ, लेकिन मैंने कहा भी उनसे कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा हाँ मेरा सब कुछ, कोई मसला नहीं है। लगाया, उनको भी नहीं पता था और मुझे शायद पता था थोड़ा सा कि हो सकता है, लेकिन माया हम कंटेंट के लिए काम करते हैं, आपको कंसेंट दे रहे हैं। जब कंसेंट दे दिया, कंटेंट के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज बुरी लग रही है तो मुझे लगता है जंजीस को बुरी लगेगी, और अगर निकल गई तो निकल गई। हमारे ऑफिस आप आई हैं, तकरीबन 25 लड़कियां, 10-15-20 लड़के, सारे जेंजीज हैं। अब अगर उनको चीज मुझे फील होगा उनके फेसेस पे आ गया है कि यार ये क्या बात कर रही है कि भाई मर्द शौहर आपका शौहर है, वो बाहर जाके अफेयर चलाए सारा दिन, वापस शाम को आए, आपका हो गया, बस आया तो आपके पास ना। ये क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? क्या है इसको ऐसे करके जस्टिफाई करेंगे? अब घर आ गया तो अच्छा, मुझे लगता है माया अगर गौर करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो 20 साल को, तो क्या ऐसी औरतें नहीं थी जो शाम में कहती थी औरत मर्द तो मेरा ही है ना, हस्बैंड तो मेरा ही है, मेरे पास आके काफी नहीं, बस ये मेरा हस्बैंड है, पूरा दिन बाहर जाए कुछ भी करे, शाम को हस्बैंड तो मेरा, बाकी तो उसने टाइम पास किया। ऐसा होता नहीं था एक जमाने में? होता था, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि वो ये सोच ठीक थी? ये सोच भी गलत थी, ये बात भी गलत है। नाउजुबिल्लाह, आप अपनी बेटी और बहन के लिए कैसे सोच सकते हैं? नहीं, अपने लिए, दूसरे के लिए बर्दाश्त कर लेंगे। सोच सकते हैं कि वो बहू आई है और मेरा बेटा दिन में कहीं जाके कुछ करके आ रहा है और रात में उस बेटी के पास जो किसी और की बेटी है और कहती चुप हो जाओ बस तुम्हारे शौहर तो है, कोई बात नहीं। इस सोच को तोड़ना होगा, इस आंटी सोच को, जो पुरानी सोचें थी, इसको तोड़ना होगा। मेरे ख्याल में आंटियां भी रीइन्वेंट हो गई हैं। तो क्या अदनान, आपकी बात से सवाल आया कि क्या ये बात सच है कि अपना बेटा अगर कहीं चीट कर आ जाए तो ठीक है यार, मर्द होते ऐसे हैं, लेकिन अगर अपना दामाद चीट कर आ जाए तो उसको माफ नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में बेटा भी और दामाद भी, सामने लड़की है, उसका भी दिल है, चीट करने वाले बंदे की माफी नहीं होनी चाहिए। माफी नहीं होनी। चीटर विल ऑलवेज बी अ चीटर, रिगार्डलेस आप ऑफ द उठा के देख लें, तारीख गवाह है, जिसने एक बार चीट किया है बार बार चीट। कहते हैं कि हजरत अली का कॉल है कि मोमिन अगर एक जगह से आपको डस ले तो दूसरी जगह फिर दोबारा उसको चांस मत दें। मैं कहता हूँ छोटे मोटे चांस जरूर दें। आपने मुझसे छोटा झूठ बोला कि अदनान मैं 5 बजे आ रही हूँ, आप 8 बजे आ गई। आपने बताया मैंने ब्लैक पहना, आपने व्हाइट पहना हुआ है, या माफी है। चीटिंग की माफी ये इस सेंस में बिल्कुल नहीं है। जहाँ चीटिंग आई वहाँ दरवाजे बंद कर दो। कारोबार में भी चीटिंग हो सकती है, मैं भी ये दोस्ती में, रिलेशनशिप में भी चीटिंग हो सकती है। एग्जैक्टली। वो सामने आप अच्छी बात करें, पीछे आप उसके गलत बात करें, ये भी चीटिंग के जुमरे में आती है। अगर आप किसी का रिस्क छीनने की कोशिश करते हैं कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, लेकिन आप उसमें किरदार अदा क्या करते हैं, वो भी चीटिंग। आप सामने बैठी हुई, आप अमेजिंग होस्ट हैं, पर्सनालिटी आपकी 10 on 10 है, 1000 लोग मैं जानता हूं जो आपके काम काट रहे होते हैं। क्यों? क्या किया आपने बुरा? I don't know.
शायद हम उनसे नहीं मिल पा रहे, शायद हमारी शाम की मुलाकातें उनके साथ नहीं होती, शायद उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो कि कभी सही और कभी बहुत दफा गलत होती हैं। बिल्कुल तो फिर क्या है, माया को आहिस्ता से उस काम से बाहर निकाल दें बस। ये मैं तो नहीं हूं, ये चीटिंग है ना, ये टीचर्स है ना, ये चीटर्स आपके साथ भी चीटिंग करेंगे, ये रिलेशनशिप के अंदर भी चीटिंग करेंगे, ये दोस्तों को भी नहीं छोड़ेंगे, ये अपने कारोबार में भी चीटिंग करते हैं। ये बज़ाहिर बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, बज़ाहिर ये बज़ाहिर अपने नामों के साथ भाई भी लगाते हैं, भाई भी लगाते हैं। वाह, ये कहते हैं बड़ा जिगर है भाई। एक नामों के साथ जब भाई ना लगाओ तो गुस्सा आता है। ओहो, सिर्फ उनके पास कंट्रोल क्या और ताकत क्या होती है पता है आपके? क्या? आपके 10 कामों में से आपके 5 कामों को ये क्रॉस लगवा देते हैं यूं करके, बस इतनी सी ताकत बस होती है। इतनी ताकत है। और लेकिन माया एक बात है, अगर किसी का दिमाग खराब हो गया, एग्जाम्पल इस बेचारे का आप काम बार बार काट रहे हैं और अल्लाह ने उसमें थोड़ी हिम्मत दे दी और वो बाहर आके बैठ जाए और आज की दुनिया में जो आपका फ़ोन है या आपकी स्क्रीन है वो एक बॉम्ब है, अगर वो लग जाए आके वीडियो कॉल पे वीडियो पे आ जाए और आपके खिलाफ 2-4 वीडियोस निकाल के सच्चाई के साथ एविडेंस से रख दें, कहाँ रहेंगे सारे भाई बहन जो बड़े बड़े बैठे हुए लोगों का काम काट रहे हैं? ये चीटिंग है। यानी कि मैं सोचता हूँ हाँ। कि मैं इनकी बातें डिस्कस करने अपने पॉडकास्ट में शुरू करूँ, मुझे तो कोई डर नहीं इनसे, मेरा काम नहीं काट सकते। क्यों आपको फोन करेंगे कि अदनान ना करें भाई, हमारा नाम बड़ा है, हमारा ग्रुप बड़ा है, मैं आपको स्टार बनने नहीं दूंगा, ये कह लेंगे। एग्जाम्पल है यार, आप तो अवामी स्टार हो, ये हमें कैसे रोक सकते हैं? इनको पता ही नहीं है टीवी से सब कुछ डिजिटल हो गया और डिजिटल के अंदर किसी का बाप भी आपको नहीं रोक सकता अगर आप में टैलेंट है तो। और ये कॉन्फिडेंस आपने मुझे दिया था, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने दिया है हम सबको कि आपके पास स्क्रीन आ गई, आप किसी टीवी चैनल के मोहताज नहीं हो, आप किसी प्रोड्यूसर के डायरेक्टर के मोहताज नहीं हो। अगर आप में टैलेंट है, कैमरा ऑन करें, वीडियो बनाएं, डालें सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप नज़र आ गए, आप में टैलेंट हुआ, वायरल हो जाएगी। ना उसकी HD शूट, ना आपके पास लाइटें, मोबाइल तो है, करें ना, कोई अच्छी बात कर ले, मत करें नाच गाने टिकटॉक की तरह, अगर वो भी कर रहे हैं मुझे उनसे भी खिलाफ नहीं है। आप अच्छी बात कर लें, आप गाड़ियों में बात कर लें, आप खानों में बात कर लें, आप ट्रैवलिंग पे बात कर लें, आप मेकअप पे कर लें, स्किन केयर पे कर लें, हजार चीजें हैं। अगर आप जानते हैं आप में टैलेंट है, ये दुनिया एक्सेप्ट करेगी, दुनिया आपको देखेगी। तो मोहताजी तो खत्म हो गई भाइयों की, तो भाई कहाँ स्टैंड करेंगे? मुझे नहीं पता, मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि वो कहाँ स्टैंड करेंगे, उनसे ऐसी क्या चीज है अगर छीन ली जाए तो इस तरह के लोग बिखर जाएंगे। उनका स्टारडम खींच लें, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते स्टार होना। उनकी बातें, उनकी हरकत कॉन्फ्लिक्ट करती है उनकी पर्सनालिटी के साथ जो दुनिया में दिखाते हैं। लेकिन लोग तो बड़े भाई भाई सर 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 कर रहे होते हैं। लोग भी क्या करें, जैसा वो दिखाते हैं वैसा ही लोगों को दिख रहा होता है। वो सिर्फ आपके सामने रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहे होते हैं, अच्छे एक्टर्स हैं। आपके साथ फोन करके कभी एक्टिंग की किसी ने? देखिए, मेरे साथ एक्टिंग करते मैं हमेशा कहता हूँ मेरे साथ सीधी बात करें, सीधी बात। अगर मेरे साथ एक्टिंग करेंगे मैं आपके साथ एक्टिंग करूंगा, और आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, मैं अच्छा पॉडकास्ट करता हूँ, तो फिर मुनासिब नहीं होगा उनके लिए। तो मेरे साथ एक्टिंग नहीं करते, ना मैं करता हूँ ना वो करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा के लिए दोस्तों में चीटिंग मत करें। रिलेशनशिप में इसका चीटिंग मना है, दोस्ती में भी चीटिंग मना है। आजकल पता है क्या माया, आजकल पराये चीटिंग नहीं कर रहे। सही कह रहे हैं, आजकल They are more straightforward. आपके साथ आपके अपने चीटिंग करते हैं, आपके अपने दोस्त, आपके अपने रिश्तेदार, आपके सो कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स तैयार बैठे हैं आपसे चीटिंग करने, तैयार बैठे आपकी हैं। जमीन खींचने के लिए। जैसे ही आप अपनी जमीन बनाएंगे आप ऊपर जाने लगेंगे। सोचते हो कि जमीन कैसे खींचे निकालने के लिए, पता है कौन? अपने सो कॉल्ड अपने। तो अब रिलेशनशिप में सारी चीटिंग नहीं होती, अब आपकी रियल लाइफ में बहुत सारे चीटर आपके आसपास नजर आएंगे आपको। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम दोनों ना भरे पड़े हैं। मैं बात बताऊँ, सच में हमारी बातें ऐसी होती हैं। अब यकीन माने सामने बैठे हैं, मैं पूछ लेती हूँ हम कितनी बार मिलते होंगे, हमारे 10 दफ़ा प्लान बनते हैं, हम शायद उसमें आधी बार शायद मिल पाते हों, क्योंकि इनकी मसरूफियत माशाल्लाह इतनी है, थोड़ा बहुत मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोगों में नहीं जाते हैं। नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, एक एक्टिंग हमने दिन में कर ली, फॉर एग्जाम्पल हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें वो बात करनी है, सोच समझ के बात करनी है, गलत बात नहीं करनी, लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना है। फिर शाम में 5:30-6 बजे के बाद अपनी लाइफ देखें, अपना जिम देखें, अपनी फैमिली देखें, अपना खाना देखें, अपनी नींद देखें, या इनको सबको बस जो एक फेक एंटरटेन करें। मिलते क्यों नहीं? 8-15-20 लोग मिलते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, उसमें 2 दोस्त नहीं होते, नाम नेहाद दोस्ती की पार्टी होती है 15-15, 20-20। दुनिया में ना अगर कोई बंदा कहता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा सब क्वेश्चन मार्क है उस बंदे के ऊपर। अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप में गड़बड़ है। कोई दोस्त आपके 2-3 ही हो सकते हैं बस, जो दोस्त जिसे कहेंगे प्रॉपर, जो आपको जज ना करें जब आप कोई बात करें, जब आपको हेल्प चाहिए आप कॉल करें, वो अवेलेबल हो आपके लिए, वो 2-3-4 लोग ही। बाकी तो आप किसी को फ़ोन करें ज़रा, बोले मेरे पास ₹1,00,000 चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए,
और मैं शायद अभी लौटा नहीं पाऊंगा। अगर वो दोबारा फ़ोन वापस आपके पास आ गया तो आप बताएं। ये बहुत सारे लोग देख के सोच रहे होंगे। करें ज़रा मैसेज ये यकीन के साथ उस बंदे को हो कि शायद ये पैसे मुश्किल से मिलेंगे। गए, द नंबर यू हैव डायल इज़ ऑन अनदर कॉल, प्लीज़ वेट। बस ये चलता रहेगा। ये अगेन आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा, सिंगल टिक पे आ जाएगा, आपके लिए ब्लू टिक बंद कर दिए जाएंगे। ब्लू टिक जिंदगी में भी बंद किए जाते हैं। ब्लू टिक जिंदगी में बंद किए हुए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, चॉइसेस हैं, आपने किया? अपनों के लिए नहीं किए। नहीं नहीं, जिसको जनरली अपना समझते हैं, जिसको जनरली अपना समझते हैं, जिसने वैसा बुरा नहीं किया, उसके लिए ब्लू टिक क्यों बंद करेंगे? मेरी मदद क्यों की, मुझे क्यों सिखाया? आप डिजर्व करती हैं। हाउ डू यू नो दैट? मैंने आपका टैलेंट देखा, मैंने आपसे जो पॉडकास्ट किया, मैंने उस पॉडकास्ट के अंदर टैलेंट देखा। आपने चीज़ मुझे सिखाई, मी फर्स्ट। आपको अंदाजा ही नहीं आपने क्या चीज़ सिखा दी मुझे। आप सिखा के गई हैं डी अटैचमेंट्स, आप सिखा के गई हैं। इतने सारे पॉडकास्ट किए 700, तो और लोग कहाँ थे इस किस्म की बातें करने वाले? मेरे ख्याल में उनके पास भी ये नॉलेज नहीं थी जो आपके पास है। ये बहुत क्लासी नॉलेज है, ये हर बंदे को पता होनी चाहिए। लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों को देखते हैं सारी ज़िंदगी, खुद कहाँ हैं आप? पता है प्लेन में कहा क्या जाता है, ऑक्सीजन मास्क दूसरे को लगाने से पहले अपने आप को लगाएं, ताकि ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद आप दूसरों की हेल्प कर सकें। हमने पता है ज़िंदगी में क्या किया है, हम ऑक्सीजन मास्क गिर के दूसरे के लगाने लग जाते हैं और ख़ुद मर जाते हैं। तो मी फर्स्ट जो आपने निकाली बात ना, मेरे ख्याल में माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बाप हो, दोस्त हो, सबसे पहले अपने आप को तो देखो। हमारी माओ को देखा आपने? सारी ज़िंदगी बच्चों को देखती रही, शौहर को, बच्चों को, सास को, नंदों को। आखिर में हुआ क्या बेचारियों के साथ? बीमारियां लेके बैठी हुई, बीमारियां लेके बैठी। अभी भी पता क्या सोचती हैं कि नहीं, जो पैसा लगाना है बीमारी के ऊपर वो अपने बच्चे को दे दो, घर पे दे दो, बिजली के बिल भर दो। हाँ, बिजली के बिल भर दो, ये कर, तुम्हें जरूरत है तुम ले लो। अगर वो मी फर्स्ट कर लेती ना, तो शायद आज वो थोड़ी सी अच्छी हालत में होती है। आज वो ज़हनी तौर पर सिर्फ एक ही चीज़ सोचती हैं कि मेरा शौहर ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरी बेटी ठीक है, और क्या उनके बच्चे ठीक हैं, बस। तो हमारी माओ ने अपनी मेंटल हेल्थ नहीं, बाकी सबके मेंटल हेल्थ पे काम किया। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ तो ख़त्म कर दी। इंसान इसलिए आया था क्या? ज़िंदगी गुजारने आया था या मेंटल हेल्थ ख़राब करवाने आया था दूसरों के लिए? पहले अपनी करनी चाहिए या आपने सिखाया? आपकी बात में मैं बारहा एक चीज़ नोट करती हूँ। आप माँ बहन बेटी बात करते हैं, ख़वातीन बात करते हैं, मैं बहुत कम लोगों, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं नोट करती हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेंट इंसान हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि किसी के ज़बान से माँ बहन बेटी ख़वातीन लड़कियाँ बच्चियाँ ये निकलता है, तो उससे उसकी तरबियत, उसका खून नज़र आता है। कोई ख़ास वजह इसकी? मैंने ना एक चीज़ ज़रूर देखी, ख़वातीन जो है ना वो नायाब है आज के दौर में। जीते रहिए। आज के दौर में आप अंदाज़ा लगाएं क्या हस्ती है माँ। हाँ, बताएं ना ज़रा, दुनिया में क्या हस्ती है माँ कि ऐसी आपको रिप्लेसमेंट मिल सकती? कौन है? खातून है, आपकी बीवी। कौन है? खातून है। बच्चों को पालना उसकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी घर की वॉरियर होती है। आपकी बहन आपकी सारी ज़िंदगी बातें सुनती, तुमने ये नहीं करना। अच्छा भाई, क्या अमेजिंग हस्ती बनाई अल्लाह ताला ने। खातून कितनी कीन, कितनी फोकस, कितनी लॉयल होती। क्या एक्सपेक्ट करती हैं पता है आपसे? 2 अच्छी बातें। कुछ नहीं मांगती वो औरतें, आपसे मांगती हैं 2 अच्छी बातें। इमोशनल अटैचमेंट मांगती है। जब वो बोल रही है उसको सुन ले। घर में, दफातर में, इदारों में, पढ़ाई में, हर जगह सब यही चीज़ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। आप इमोशनली सुन लें, एक दूसरी रिस्पेक्ट मांगती है। 3 औरतें ख़राब अगर किसी ने देखी, उन्होंने 3 औरतों को इतनी एग्जाम्पल सेट कर दी कि उसने ख़वातीन पर स्टैंप लगाने की कोशिश की। वो 3 औरतें के ऊपर शायद वो वजूहात होंगी, नहीं भी होंगी। 3 के चक्कर में आप सारी ख़वातीन को बुरा नहीं बोल सकते। आज कोई एक लड़की चीटर होती तो उसको सब औरतें चीटर हो गई। ये जो मर्द सदियों से चीटर नजर आते रहे, आप लोग नजर नहीं आए किसी को? कितने % मर्द होंगे? मैं चले मान लेते हैं इसमें हमारे बाप भाई बहुत सारे जेंटलमैन भी होते हैं। कितने %? 20%, 25%, 75% ही मर्द ही बुरे। 75% मैं कह रहा हूँ। चले 25% अच्छे भी हो सकते हैं। बहुत इसके ऊपर आपके पास बैकलैश आ सकता है। आए, मैं मर्द हूं ना खुद। कितनी चीटिंग मर्दों ने की होगी, कितने हाथ उठाए होंगे, कितनी बदतमीजियां की होंगी, कितना टॉर्चर किया होगा, कितने लारे दिए होंगे ख़वातीन को 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 साल के कि जी शादी करूंगा। आखिर में क्या करते हैं? अम्मी नहीं मान रही तो मुन्ने काके जब तुम लेके फिर रहे थे सीवीओ के ऊपर उस लड़की को,
ये बोल के मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड होने वाला हूँ, वो तो बेवकूफ़ थी शुरू से ही। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो आपसे शादी करते हुए कहते हैं कि मेरी पहली शादी ख़त्म हो चुकी है और वो बेचारी किसी अपने घर में वीकेंड पर 2 बच्चों के साथ से वीकेंड मनाने गई हुई है, उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि यहाँ पर आप निकाह कर रहे हैं, और उसके 6 महीने बाद आप 2 गलियाँ छोड़ के एक और लड़की के साथ शादी करने का वादा कर लेते हैं, और ये मुझे समझ नहीं आता उनको लगता क्यों नहीं कि ये सब कुछ बाहर आ जाएगा। क्या उनके जहन में ये होता है कि सब कुछ ऐसे ही सेफ रहेगा? और दूसरा, कब तक करेंगे? कल अपनी बेटी नहीं है? उनको तो अपनी बेटियों की अगर फिक्र भी ना हो, फिर इंसान कहाँ है ये? तभी तो कह रहा हूँ 75% मर्द। क्या औरतें सोच लेके जाती हैं कि चलो प्लानिंग करती हूँ उस मर्द के साथ तो फिर शादी करूँगी, फिर ये बाद में बताऊँगी मेरा पहले हस्बैंड है? ये औरतें करती हैं? ये मर्द ही करते हैं। और फिर पता है क्या करते हैं? जब औरत सवाल करती है कि ये कैसा क्यों, तो इनकी ईगो हर्ट होती है। फिर पता है क्या करते हैं? कि भाई एक ही काम है, हाथ उठाते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन औरतों को कि जब मर्द हाथ उठाने लगते हैं, बदतमीजी करने करते हैं, वो फ़ोन ऑन कर लेती हैं। करें, अल्लाह ताला ने आपको बंदूक दे दी, बिल्कुल ऐसा लीगल एथिकल बंदूक है। जब मर्द बदतमीजी करे, हाथ उठाने लगे, आपको टॉर्चर करने लगे, खुदा का वास्ता वीडियो बना के 2-4 मर्दों को एक्सपोज करें, इनका डर शुरू हो जाएगा। सीएम पंजाब ने ट्रैवलिंग के लिए वो कोड जो लगाया है बेस्ट है, बेहतरीन है, बेस्ट है। अगर सीएम पंजाब 10 चीज़ें अच्छी कर रही हैं तो उनकी 10 चीज़ें छोड़ के एक चीज़ को पकड़ लेंगे। क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो चुकी है? सोशल मीडिया ओवररेटेड हो चुका है, सब कुछ वापसी जाएगा, अब देखना जाएगा ना वापस। एग्जैक्टली सेइंग व्हाट आई आल्सो से, भाई वापस जाएगा ना। अभी एक नई चीज मैंने रिसर्च देखी कि लोग फोन से कैमरे की तरफ जा रहे हैं, वापस डीएसएलआर कैमरा यूज कर रहे हैं, पोलराइड तस्वीरें फिर निकाल रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, अब फिर वापस जा रहे हैं उस तरफ। मैं फोन ले रहे हैं दूसरा वाला, नोटिफिकेशंस बंद कर रहे हैं, फोन को कम यूज कर रहे हैं, फोन से दूर हट रहे हैं, सब वापस जाएगा, सब वापस आएगा। मॉर्निंग शोज का दौर वापस आएगा। मॉर्निंग शोज का तो दौर मुझे नहीं पता कि वापस आएगा, लेकिन डिजिटल का दौर जरूर आएगा। ये सब कुछ डिजिटल दौर पे हम देखेंगे। हाँ, अब ड्रामा खत्म हो जाएगा। आज हम दोनों बात कर रहे हैं ना, जो बात है वही कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। ड्रामा मतलब टेलीविजन का खत्म हो जाएगा। ड्रामा मतलब जो आप ड्रामे कर रहे होते हैं, ड्रामे वैसे जो कर रहे होते हैं, अच्छा जो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, वो जो ऑथेंटिसिटी है, आपका ये मतलब है। सोशल मीडिया के आपका देखे ना, आपके मॉर्निंग शिफ्ट से लोग डिस्कनेक्ट कर गए। उसकी वजह क्या थी? उनको फील हुआ कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, नॉलेज है नहीं, बातें क्या कर रहे हैं। वो याद है वो रेसिंग कार के ऊपर नेता ने जो कह दिया कि F1 R1, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कितने बंदे बैठते हैं खामोखे में F1 के ऊपर जो है वो फजूल में जो है वो एक तमाशा बना दिया। सबसे ज्यादा अंडररेटेड इंसान, इस वक्त सोशल मीडिया की बात करें, सबसे ज्यादा अंडररेटेड इंसान कौन है? कोई है ज़हन में आ रहा है जिसको वाकई में इस तरह? देखिए, मेरे जहन में ये सवाल था कि मैं अदनान से पूछूंगी, मेरी मदद क्यों की? बिकॉज यू सॉ समथिंग, मुझे नहीं पता क्या, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मुझे तो आपके पहले क्या किसी और ने मुझे काम करते हुए नहीं देखा था। कोई और चैनल मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता था। कोई और बड़े नाम, सो कॉल्ड भाई, बला, अब्बू, चाचा, मामा, फुप्पा, कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता था। क्यों? देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे नाम हैं ओके जो डिजर्व बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन अगेन अगर शायद मैं उनका नाम लूँगा तो उनको शायद बुरा लग जाएगा कि यार मैं इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए था। हमारे साथ अभी रिसेंटली मेरे पास टीपू आए। हाय, मैंने देखा, क्या आदमी है यार वो, इतना अमेजिंग आदमी, Very इतना decent स्वीट man. पर्सन। वो कह रहा है अदनान, मैं किसी महफिल में जाता हूँ दोस्तों की, तो वहाँ कहते हैं टीपू आ गया, शायद काम मांगने के लिए आ गया। अल्लाह की कसम, ही सेड दैट। मैं दूसरा पीस देखा था तो वो मुझे बहुत, मेरा दिल खराब हुआ था वो कहता है अदनान, लोग समझते हैं कि टीपू काम मांगने आ गया, फिर दोबारा कहते मेरे को कामों से काटा जा रहा है, एग्रीमेंट किए जाते हैं, कि तुम इस ड्रामे में होंगे, आखिर एंड देखते हो तो टीवी पे कोई और आ रहा होता है। टीपू अमेजिंग आदमी, कहाँ है? टैलेंटेड, अच्छा काम इंसान, तमीज वाला, पॉजिटिव, यस एब्सोल्युटली। मेरी मुलाकात हुई थी जिस दिन हमने जो है मार्का हक सेलिब्रेट किया था, वहाँ पर सलाम दुआ हुई। ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, उनका स्पिरिट बहुत अच्छा है, सॉफ्ट स्पोकन, आंखें तमीज वाली आंखें। यहाँ पर अगर केस करते हैं तो इंसाफ के लिए लोग मर जाते हैं, फिर भी शायद इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ केस का मतलब ये है कि 3 साल गए। अगर आपसे पॉडकास्ट बंद करवा दिए जाए तो आप क्या करेंगे? मैं किसी भी फॉर्म में बोलूंगा। पहले मैगजीन के फॉर्म में बोलते थे, लिखने की फॉर्म में बोलता था, आज टीवी की फॉर्म में बोलता हूँ, फिर रोडों के फॉर्म में जाऊंगा, जगह जगह खड़ा होकर बात करने लग जाऊंगा, अकेला खड़ा होकर बात करने लग जाऊंगा, लोग जमा होने शुरू कर देंगे। वहां पे भी अगर किसी ने आके रोक दिया और उठा दिया, फिर दूसरी जगह चला के खड़ा हो जाऊंगा,
उठा लिया, बंद कर दिया, अंदर जाके शुरू हो जाऊंगा, बोलने लग जाऊंगा। जो सही होगा वो बोलता रहूंगा। इंशाल्लाह आमीन, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। अगर सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ऐप रह जाए तो वो कौन सी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में पीस ऐप होनी चाहिए कोई। पीस ऐप होनी चाहिए। एक ऐप और इसको पीसफुल आप ऑन करें, वो आपको पीस दे। अब तक ऐसी ऐप नहीं। हमारे जो फोन में ऐप होगी वो व्हाट्सएप होगी, फेसबुक होगी, कैपकट होगी, फलां होगी। मेरे ख्याल में एक ऐप का नाम हो, उसका नाम हो पीस ऐप। मैं मेंटल हेल्थ की एक ऐप पे काम कर रही हूँ जिसका नाम मी फर्स्ट है, ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल में ये ऐप फिर होनी चाहिए हमारे पास, सबके पास। आप निकालें, उस ऐप पे हम सब होंगे, क्योंकि इस ऐप की शदीद ज़रूरत है हमारे फ़ोन में। इतना क्लटर है, इतनी नोटिफिकेशन है, इतनी फजूल की ऐप्स हैं। एक ऐप चाहिए जो हमसे हमारी बात करे। मेरी जब पोस्ट आती हैं या मेरी वीडियोस आती हैं तो अदनान मुझे कहते हैं टैग क्यों नहीं किया? मैं टैग करो, FHM को टैग करो। कौन कहता है इस ज़माने में ऐसा? भाई कौन है ये इंसान, कहाँ से आ गया ये इंसान? इसलिए मैं इनकी वालदा के लिए, इनके घर वालों के लिए, इनके वालदैन के लिए और इनकी सेफ्टी के लिए बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सबसे बोरिंग क्वेश्चन अब तक का, जो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है और क्वेश्चन करने वालों को, होस्ट को नहीं करना चाहिए कहीं भी। हमसे पूछा जाता है, यूजुअली हम भी कर रहे होते हैं, कि पाकिस्तान से आपका कितना लगाव है, कितना प्यार करते हैं। मेरे ख्याल में ओवररेटेड हो गया ये। हमें है, हमें बार बार मत पूछो भाई, हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क, हमें पता आप है। मुझसे ये मत पूछो क्या आप पाकिस्तान पसंद है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं है यार, मुझे पाकिस्तान पसंद है। और मैं भी नहीं पूछता किसी से कि मैं कहता हूँ यार आप पाकिस्तान छोड़ क्यों चले गए। पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना यार। हर किसी को मशवरे मत दें कि पाकिस्तान छोड़ें, बाहर जाएं, कनाडा जाएं, सऊदीया जाएं, टैक्सियाँ चलाएं। यहाँ काम मत करें, यहाँ भी काम करें। यही पाकिस्तान आपको बहुत कुछ दे सकता है, तमीज़ से दे सकता है। 500 से प्लस इंटरव्यूज़ कर चुके हैं हमने, आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, सुने हैं। और मुझे तो एक बीमारी है, मैं आपकी हर पोस्ट वैसे ही लाइक कर देती हूँ। मेरे ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जो है ना वो लाइक पे चला जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कोई एक सेलिब्रिटी जिसको 24 घंटे के लिए आप कहें कि काश मेरी ऐसी पर्सनालिटी होती, या ऐसा कोई पर्सनालिटी जिस इंटरव्यू में आपको आया और आपने कहा हो कि यार उस शख्स ने, उस इंसान ने अदनान फैसल को इम्प्रेस कर दिया। यार देखिए, मैंने बहुत पॉडकास्ट किए। जब मुझे बिलावल भुट्टो की पीए की कॉल आई कि जी बिलावल साहब आपको पॉडकास्ट करना चाहते हैं आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा अब आएंगे क्वेश्चंस, एक बड़ा आदमी है तो क्वेश्चन भिजवाएंगे, डिक्टेशन आएगी, ये करेगी। कोई डिक्टेशन नहीं थी, कोई क्वेश्चन नहीं पहले गए। मैं गया, पॉडकास्ट हमने किए वहाँ पे, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। रियली? अब पीएस पार्टी को जरा साइड पे कर देते कर ठीक दें। है। इनकी जो भी 10 चीज़ें जो लोग उछाल रहे होते हैं, कराची में ये नहीं हो, कराची में, इसको सारा साइड पे कर दें। ठीक है। अगर मैं बिलावल भुट्टो की डायरेक्टली बात करूँ ना, इस इंसान में कुछ ऐसा है कि ये लीडर बन सकता है। वो लीडर जो पीएम की शक्ल में हो सकता है, ऐसा पीएम बन सकता है। रियली? हाँ, बंदे के अंदर अपने क्वालिटी, द वे ही स्पीक, उसका नैरेटिव बिल्डिंग, लोगों के लिए सोचना। और अगेन उसने इतना कुछ देखा है अपने घर में, इतना पैसा देखा होगा कि वो आपकी करप्शन के लिए नहीं बैठा। एंड द लॉस ऑफ लव्ड वन, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। ओ यस, माँ गई, माँ गई, नाना गया, नाना गया, ठीक है, मामू पूरा गया, खानदान गया उनका। वो जिस तरह गया, अगर उस तरह किसी और का जाता माया तो शायद वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं। और नहीं रहते, हमने देखी है आज भी वो बंदा फिर रहा है, जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इवन दो हाई रिस्क सारे जलसों में होता है। और सारी चीजों को उठा के उनके वेट लॉस के पीछे पड़ गए। ये नहीं कि खुश हो के अगर वो अच्छे लग रहे हैं, भाई तो अच्छे लग रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया में रिप्रेजेंट किया आपको, लड़ा है वहां पे एक बंदा जाके, यूनाइटेड नेशन की स्पीच जाता है बंदा आपके लिए, द वे ही स्पीक। मतलब आपको अभी तक पर्ची पढ़ने वाले लोग चाहिए कि साइड से पर्चा निकाले, यूं करके पढ़े और फिर से नीचे रखे। अंग्रेजी ठीक नहीं आती उनको, तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करे। अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान में एजुकेशन को सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्या ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही है, एजुकेशन पे बिल्कुल जोर देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में साथ साथ स्किल्स पे जोर दें। स्किल्स पे अगर जोर नहीं होगा आपका ना, तो एजुकेशन सिर्फ कुछ नहीं कर आएगी। प्रॉब्लम पता क्या रही है, हमें वही बुक्स पढ़ाई जा रही है। मैंने MBA किया, टेक्स्ट बुक किया, ठीक है, वही 4 पीस पढ़ाए गए, आज वो 7-8 हो गए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैट्रिक्स हैं, ये आपके एविडेंसेस हैं, इस तरह पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग ये है, मार्केटिंग ये है। जब मैं बैठा तो कुछ और ही है भाई। सिलेबस में अभी तक पीरियोडिक टेबल है? कहीं जिंदगी में इस्तेमाल हुआ पीरियोडिक टेबल? अनलेस मुझे H2O जो हमने पानी के अंदर रंग डाले थे, मुझे बताया मेरे कहाँ इस्तेमाल होने। ऐसे नहीं पॉडकास्ट को बिठा दें, मुझे कोई और काम पे लगा दो, वहां भी कब यूज करूंगा। जब मैंने यूं कर डालना, उसमें धुआं निकलेगा, फिर ये होगा। हमें उस काम में लगाया गया। ईमानदारी से एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, अगर कोई
कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान को ये कह देता है कि हम अपने किसानों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि फिर खेतों में काम कौन करेगा, क्या ये बयान ठीक है? शदीद गलत है, शदीद गलत है, चाहे शदीद कोई गलत भी है, हो। शदीद गलत है। बिल्कुल ठीक है। आपके हिसाब से अगर आप इनविजिबल हो जाएं एक दिन के लिए, कहाँ जाना चाहेंगे? यार देखिए, मैं दुनिया में बहुत जगह गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ, मालदीव गया किसी हूँ। को नजर ना आए, कहाँ मैं तो नथिया गली जाना चाहता हूँ। वो आप होकर आ चुके हैं। यार मुझे अभी भी दिल चाहता है मैं वहाँ जाऊँ। हाँ, आप होके आ चुके हैं, आपने जितना अपना वादा तोड़ा है। जितना ये मैं सबको सुकून है। बता दूं, नहीं मैं सबको बता दूं, आपको नहीं बोलने दूंगी, आपने अपना वादा तोड़ा है। ये बात रिकॉर्ड पे जानी चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक इंसान ने मुझसे वादा किया था कि हम कि साथ जाएंगे, हम साथ जाएंगे और हम जरूर जाएंगे। वो इमरजेंसी में हुआ, मैं इस्लामाबाद पहुंच चुका था, मेरे एक दोस्त ने कहा चले जी नथिया गली होके आते हैं। मैंने, गर्मी बहुत शदीद थी, इस्लामाबाद की गर्मी इस दफा बहुत शदीद हुई थी, तो मैंने चले होके आते हैं। अच्छा, अब जरा कुछ फीमेल फैंस की तरफ आते हैं। मुझसे ये सवाल किया था तो मैं जब तक मैं दिल में गहराई में जाके बिल्कुल बैठ गया था ये सवाल कि एक दिन जब ये अदनान फैसल मेरा पॉडकास्ट करेंगे तो पूछूंगी मैसेजेस तो बहुत आते होंगे लड़कों के। मैं कहा मुझे कोई नहीं आते। अब यही सवाल मैं आपसे करती हूँ, मैसेजेस तो बहुत आते होंगे फीमेल फैंस के। ऐसा अभी बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी, हाँ। लड़कियों के इनबॉक्स भरे होते हैं, भरे होते हैं। यू आर प्रिटी, लड़कियों के नहीं, लड़कियों के इनबॉक्स भरे। अच्छा, लड़कियों के। इसी तरह लड़कों को भी, जिस तरह लड़कियों पर 100 मैसेज, लड़कों को 10-12 मैसेज आ ही जाते हैं। ये हमारा काम है। बस कर दे, 10-12 अंडर रेट ना करें, जब अंडर वैल्यू ना करें अपने आप को। ये बताएं, ज्यादा गिफ्ट्स भेजने के मैसेजेस आते हैं या प्रपोजल्स के? मैं हमेशा मैं कहता हूँ, देखें वो भी सामने जो लड़की, एक लड़की फॉर एग्जांपल कोई मैसेज करे भी तो लड़की है, हमारे पास, हमें चाहिए कि हम रिप्लाई हर बंदे को नहीं दे सकते, आपको ही पता है, नहीं देते यूजुअली रिप्लाई किसी को। आई एग्री विद दैट। कभी कोई इनबॉक्स ऐसा खोला हो क्या कहो कि ये तारीफ कर रही है या ये प्रेजेंटेशन दे रही है? ऐसा हुआ है, ऐसा होता है ना, बहुत दफा होता है। हाँ, उसके पेट में दर्द नहीं जाता? नहीं, मैं फिर भी आगे से एक स्माइली दे देता हूँ, एक हाथ जोड़ने वाला इमोजी है वो। बट यू डू चेक योर मैसेजेस योरसेल्फ? कभी अच्छा। कभी कभी। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है? आप अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका पॉडकास्ट देखती हूँ। सबसे अजीब कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? तुमने फलां फलां को अब तक क्यों नहीं बुलाया, बहुत ही तुम बायस हो। मुझे भी आना शुरू हो अब गया। वो उनका फेवरेट होता है भाई, तो मैं जो 8 दिन हुए मुझे करते हुए, मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। भाई आपको तो बनता है, मुझे तो अभी बनता भी नहीं है, मैं तो अभी शुरू किया है। लंबे लंबे उनको बुलाया मैंने जी। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं बुला चुका हूँ या नहीं आ रहे या वो पैसे मांग रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। किसी ने कभी खुद अप्रोच किया हो, जिस तरह आपने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से कहा, किसी ने ऐसे अप्रोच किया हो सेलिब्रिटीज में से या नोन नाम में से कि आप हैरान हो गए हो कि यार इसने अप्रोच किया है आने के लिए? हमजा अली अब्बासी साहब खुद अप्रोच किया था? खुद अप्रोच हुआ हमारे हाउ साथ। नाइस। तो बड़ा ही जेंटलमैन इंसान, तमीज़ वाला आदमी, इस्लामाबाद से आना हमारे लिए, कराची पॉडकास्ट करना, यहाँ से जाना, कोई डिक्टेशन नहीं, कोई क्वेश्चनर नहीं, शाम में पहुँचना, बेचारा डायरेक्टली पहुँचा, पॉडकास्ट किया उनके लिए। मैं शाम में, हमने भी पॉडकास्ट ऑन किया। सर जेंटलमैन। दुनिया जानती है कि अदनान फैसल ने 12 इस बात को रिपीट किया है कि मैं सेलिब्रिटीज़ को किसी को भी आने के पैसे नहीं देता। ये बुनियाद क्यों रखी? मैं, जब हमने स्टार्ट किया ना, तो हमने तकरीबन कोई 50 पॉडकास्ट किए इसी तरीके से कि हमारी पीआर थी, मैगजीन था ठीक हमारा, है। तो लोग आ जाते थे इस चक्कर में भी कि यार इतना अरसा इन्होंने हमारे साथ काम किया है, मुरव्वत लिहाज में। हमने फ़ोन के आने लगे और हर बंदे पूछते रहे, अदनान किसी को पैसे तो नहीं दिए बाकियों को? हम कहते नहीं, आप आ जाए ना प्लीज़, आपका आना बनता है। इस तरीके से स्टार्ट हुआ। फैसल भाई आए, आले अदनान आए, फला आया, बड़े स्टार आपकी उष्ना शाह आई। तो जब ये सब आ रहे थे तो मुझे कहा, तो सबने एक बात पूछते, किसी और को तो दिए तो फिर हम भी लेंगे। हाँ। जब ये बात पक्की हो गई किसी और को नहीं दिए, अब मैं अगर किसी को देना चाहूं भी ना, अब तो मुझे एक बात जहन में आती, जो बाकी लोग आए थे, उन्होंने क्या कुछ किया, उनको क्या बेवकूफ़ बनाया मैंने कि मैं एक को दे रहा हूँ क्योंकि ये आ नहीं रहा, स्वैग मार रहा है फ्लेक्स में, और जो दूसरे को नहीं दे रहे। अगर उनका काम है वो नहीं आ रहे, हम इस बात का रिस्पेक्ट करते मत है, कोई बात नहीं, चॉइस है उनकी। लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा कि अगर मैं एक को दूंगा ना तो मुझे पिछड़े वालों को सबको देना पड़े, जिनसे मैंने झूठ बोला कि सबको नहीं दिया और इनको एक को दूंगा, मैं झूठा हो जाऊंगा। आई डोंट वांट टू बी झूठा। हमने ये नॉर्म रख लिया कि नहीं दे रहे, और जब देंगे तो सबको देंगे। ये ज़रूर हो सकता है कोई 5 लाख वाला है, कोई 25 लाख वाला है, कोई 1 लाख वाला है, लेकिन फिर सबको देना तो पड़ेगा। तैयार होकर तो वो भी आया है, टाइम तो उसका भी इंपॉर्टेंट है, वो भी घर बैठा हुआ था, आपके लिए आया है। फिर ये कैसे होगा कि कोई फ्री कोई पैसों वाला, मतलब जो मांगे उसको दो, जो ना मांगे उसको ना दो, ऐसे तो नहीं हो सकता। याद है कि कोई ऐसा इंसान जिसने जिसका आपकी ख्वाहिश हो इंटरव्यू करना, उस इंसान ने मना कर दिया? माहिरा का इंटरव्यू हमारा
था, मायरा और हुमायूं भाई का दोनों का इंटरव्यू था, मूवी की प्रमोशन थी। ओके। तो कहा शाम 6 बजे आ रहे हैं, 3 बज रहे थे, 4 बजे। तो उन्होंने कहा जी मूवी के वाले के अलावा कोई और बात नहीं होगी, मूवीज़ के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे आप। तो मेरे जहन में क्वेश्चंस थे ना मोहिया भाई के लिए, जाहिर मायरा है। के लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जाहिर जो है। कि गूगल के ऊपर है, मैं हाँ। वेरीफाई करना चाहता हूँ कि आप मुझे जाहिर। जवाब दें, क्लैरिटी है, सही लोग बात है, समझे कि क्लैरिटी ये आपके यही फैन है। भी जानना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने नहीं, मैं इसके अलावा कुछ बात करना चाहूँगा। और माहिरा और हुमायूं दोनों हमारे बड़े रिस्पेक्टफुल बड़े अदाकार भी हैं हमारे। शाम 5 बजे वो कहा, उन्होंने कहा वो नहीं आ रहे। नहीं हाँ, सब कुछ प्लान हुआ था, सब कुछ हो चुका, और वो फिर हमारे पास नहीं है और कहीं और चले गए, किसी और के पास चले गए। अफसोस हुआ? नहीं, अफसोस नहीं हुआ? नहीं नहीं, आज नहीं, कल आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? लेकिन मैं ये नहीं कर सकता डिक्टेशन पूरी की पूरी कि ऐड बनाना है। अगर मूवी की बात करनी है, ऐड बनाना है, तो मुझे पहले बता दें ऐड बनाना है, मैं प्रॉपर एक्टिंग करूंगा आपके साथ ऐड बनाने की। मैंने कुछ सवाल करने होंगे जो लोग मुझे कह रहे हैं पूछें। मैं आपकी स्टोरी लगा चुका हूँ, उन्होंने कहा ये सवाल पूछना। हाँ, स्टोरी भी तो लग जाती है। मैंने कहा कमिंग सून। वो कमिंग सून आज तक नहीं हुआ, सिर्फ इस बात के ऊपर कि आप मूवीज़ के अलावा कोई और बात, मतलब एक उनकी पर्टिकुलर मूवी थी शायद, अब मुझे नाम बिल्कुल याद ऐसा ही नहीं। उनकी मूवी वो आई थी। माहिरा और हाँ, उसके जो भी कुछ अरसे पहले हाँ, आई थी, तेनू, ईद वीद पे हाँ, लगी। समथिंग समथिंग करा हुआ, बस हाँ, वो अग्रीड। सुबह से ये प्लान हो रहा था कि शाम 6 बजे आएंगे, 7 जाहिर बजे है, आएंगे। सारी प्रोडक्शन लगी होती है, टीम लगी पूरी होती की है। पूरी टीम बैठी हुई थी, पूरी आपको अभी की टीम, पूरी टीम देखी सारी है, इतनी बड़ी बच्चियां टीम, बैठी होती हैं, of सब बैठ course। के इंतजार कर रहे थे। कोई फैन होगी हुमायूं हाँ, की भी, मायरा जाहिर की भी, है, सब। जाहिर है। वो नहीं है। अभी खैर हुमायूं भाई से बात चल रही है आजकल, रोज़ कह रहे हैं मैं आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन माय डिक्टेशन में तो पॉडकास्ट नहीं हो सकते। What is the red flag that you see in anybody? मुरवत प्रूफ, जिसमें मुरवत बिल्कुल भी ना हो। Ah, थोड़ी मुरवत, थोड़ी लिहाज होना चाहिए, जो मैं अब देख रहा हूँ कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। और मुरवत लिहाज का मकसद ये नहीं कि आपसे कोई फेवर मांगी जा रही है, हाँ, एक लाइन होनी चाहिए ना यार। हमारी वो लाइन ख़त्म हो गई है। मैं लोगों को देखते साथ देखता हूँ कि इसमें थोड़ी सी मुरवत लिहाज है। अगर किसी में मुरवत लिहाज ख़त्म हो गई बिल्कुल भी, मेरे ख्याल में अब ये रेड फ्लैग है। जाहिर कर देते हैं कि आपका रेड फ्लैग मैंने देख लिया है। नहीं, नहीं करते जाहिर? नहीं, ज़रूरत नहीं है। ग्रीन फ्लैग क्या है? आज के दौर में मुरवत होना ही नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके। मुरवत पे ही दुनिया चल रही है। अगर ये ग्रीन फ्लैग निकाल देना, लिहाज और मुरवत निकाल दें, कुछ नहीं बचेगा। अगर मैं कहूँ कि एक खातून की शख्सियत में सबसे ज़्यादा ऐसी क्या चीज़ है जो यू एज अ मेल फील के आदमियों को, लड़कों को, हर उम्र के आदमियों को, मेल्स को, वो ज़रूर नोट करनी चाहिए कि ये एक बेसिक है, इसके बाद कुछ और? आदमी हो या औरत हो, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एजुकेशन, पैसा, शक्ल देखने से पहले देखें कैरेक्टर क्या है। अगर औरत या मर्द का वाह। कैरेक्टर नहीं है, वाह। वो ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा हुआ है, तो फौरी दूरी इख्तियार कर ले। सबसे पहले कैरेक्टर, और कैरेक्टर एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी से नहीं आता, वो आता है घर से, जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है। अगर आपकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई सही ना, तो कैरेक्टर तो नहीं बन सकता दोस्त आपका, अल्लाह एजुकेशन पाक नहीं ने, बना सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है आपको। इसकी सबसे बड़ी कीमत क्या चुकाई है अदनान फैसल ने? माँ, जब मैं रोज़ निकलता हूँ सुबह घर से, मैं अपनी माँ को देखता हूँ तो लगता है मैं जंग पे जा रहा हूँ। ये मुझे बताया था। फूके मार रही होती हैं, सूरतें पढ़ रही होती हैं, गले लगा रही होती हैं, बाल देख रही होती हैं, कपड़े देख रही होती हैं। आज भी सुबह जब मैं आ रहा था, मैंने आपका इंटरव्यू का बोला कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो फिर मैं निकलूँगा, फिर मेरा पॉडकास्ट। अच्छा, उनके साथ है, वो बहुत अच्छा बोलती है, आए मैं शक्की जाऊँ, वो बहुत अच्छा बोलती है। मेरा सलाम और प्यार, और आपके लिए हमेशा दुआएं, आपकी सलामती। वो आप मॉर्निंग शो तुम्हारा जो करती थी ना, I know. वो देखती थी, उनको सब वो जहन में है। So cute. अल्लाह उनको सलामत रखे, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। ऐसा माफ़ कर देते हैं आसानी से? हाँ, कर देते हैं? हाँ, माफ़ क्या, किसी ने हमारा क्या बिगाड़ना, मैं अपना बिगाड़ेगा। मैं कहता हूँ दोस्तों बहुत से भी खूब, कि बहुत खुदा के खूब। लिए अपने अच्छे दोस्त मत खोना। आहा, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा मेरी जान, आपने अपना बिगाड़ा है। अगर मैं आपसे मुखलिस हूँ और आप मुझे खो रहे हैं, आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई और है नहीं। 3 लोग जिंदगी मैं में। आपको क्या माफ़ करूँ ना माफ़ करूँ? क्या बात है, हाँ, मैं क्या बात है कि मैं आपको माफ करूँ ना करूँ, आपने जो अपने आपने साथ तो खुद किया है बेटा जानी, तुम्हारा तो काम तमाम कर दिया तुमने। तुम्हें तो माफ़ी भी नहीं हो सकती, तुम तो माफ़ी लो ना लो तुम्हारी मर्जी। गलत भी किया, धोखा भी दिया, झूठ my- भी बोला, पैसा भी खाया, आपकी पीठ पे आपको छुरा माया भी जिसने खोया है ना, उसकी सबसे बड़ी सजा यही है। आपको किसी ने खोया, अगर आप अच्छे इंसान हैं, सबको कह रहे हो, उसकी सबसे बड़ी सजा यही कि आपको खोया है। इससे बड़ी आप उसको क्या तकलीफ दे सकते हैं दुनिया में? होए 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 होए।
अदनान के स्टाइल में बोलूं, ओए होए 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 होए, है ना? मेरे को लगती है कोई बात नहीं। हाँ, ओए ओए होए, दिल से ना। कभी ऐसा हुआ कि जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों का सोचा कि यार ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग मेरी जिंदगी से कुछ भी हो जाए ये नहीं हट सकते? यार मेरे पास जरा लोगों की तादाद ज्यादा है। ज्यादा है? उनमें मैं हूं, उनमें आप भी हैं। मैं हूं ना, बस। मैं उन 3 लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरी तादाद बड़ी लंबी है उसमें। मैं उन सबको नहीं खोना चाहता। क्या बात है। क्योंकि सबका अपना अपना एक रोल है। ठीक है, माया माँ वाला रोल नहीं कर सकती, माया दोस्त वाला रोल करेगी ना यार। बिल्कुल मैं सही कैसे बात है। खो दूं माँ को बिल्कुल भी सही- या माया को भी? सही बात है। मेरे लिए बहुत सारे। खूब, बहुत खूब। सबके अपने अपने रोल्स हैं। बहुत खूब। उन सबको ना, फिर अगर आपके पास उनकी तादाद बढ़ रही है तो आप हाँ। खुशकिस्मत इंसान है। तादाद घट रही है तो फिर अपने सोचना कि आपने क्या मामलात हैं, आपसे लोग जाने वाले हैं। बहुत खूब। अब सोचने का टाइम नहीं है। आपकी सबसे बुरी आदत? जल्दी जल्दी सोचना नहीं है। रैपिड फायर हो रहे हैं। रैपिड फायर। मेरी सबसे बुरी आदत यह है कि मैं पॉडकास्ट के अलावा कुछ और नहीं कर रहा। ठीक है, आप किस बात पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं? जब झूठ बोला जाता है। झूठ बोला जाता है, इमोशनल हो जाते हैं? जब झूठ पे झूठ आ रहा होता है, मुझे पता चल रहा होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। वाकई में इमोशनल हो जाते हैं? अब तकलीफ होती है कि Oh आप किसी my अपने को God. खो रहे हैं झूठ पे झूठ बोलते हुए। कोई ऐसी इनसिक्योरिटी जो आज भी साथ चल रही है? स्टार कब बनेंगे? आप स्टार नहीं है। हम स्टार नहीं हैं। आप देखिए, स्क्रीन पे नजर आने वाला स्टार नहीं है। ना 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 ना। देखिए, और क्या होता है स्टारडम? आप छोटी सी एक बात सोचें। शाहरुख खान अच्छा एक्टर नहीं है, पता है, अच्छा स्टार है। What's the Actor difference? अच्छा ना हो। What's the difference? कैरेक्टर, पर्सनालिटी अभी तक बहुत कमी है। वो पर्सनालिटी डेवलप करने में जब मैं अपना अंदर से आवाज है कि हाँ यार स्टार हूं, पर्सनालिटी, कैरेक्टर कहीं लैक करता हूं। एक स्टार की पर्सनालिटी नहीं होती है। अगर स्टार के अंदर कैरेक्टर और पर्सनालिटी नहीं है, वो स्टार नहीं है। ओह, हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े स्टार नहीं है। मैं तो नहीं समझती। जिनकी पर्सनालिटी जीरो है, मैं तो लेकिन नहीं वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लोग उनको जानते हैं, नाम से जानते हैं। यही क्राइटेरिया था ना हाँ, स्टार बिल्कुल होने का। ऐसे ही है, ऐसे ही कितने है, लोग सेल्फियां खिंचवाएं, लोग आपको हाँ। जानते हो, लोग आपको नाम जानते हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो बस बिल्कुल स्टार ऐसे नहीं ही। कहते। स्टार होता है कैरेक्टर से, स्टार होता है पर्सनालिटी से, द वे यू स्पीक, द वे यू ट्रीट योर फैंस, द वे यू ट्रीट वुमेन। वाओ, है नहीं हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तान में हादसाती स्टार्स। मैं बहुत कुछ बोलने वाली हूँ एक वीडियो में। आप जो बोल रहे हैं ना, वो आप, मेरे लगता है मेरे से यू आर रीडिंग माय माइंड, क्योंकि बहुत कुछ दबा कर रखा हुआ है मैंने अभी दिल में। अब मैं बहुत कुछ बोलने मैं पता वाली है क्या, कब तक आप रोकेंगे अपने आप को? आप अपने लिए नहीं बोलेंगी, आप पता है उन सब लोगों के लिए बोलेंगी जिनसे ज्यादती हो रही है। आज, कल, परसों, एक दिन आप बोलेंगी। जब बोलेंगी ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा स्टार और पर्सनालिटी और कैरेक्टर में फर्क क्या होता है। वो स्टार बनना है जिसका कैरेक्टर और पर्सनालिटी हो। बहुत मुश्किल सिचुएशन और बहुत मुश्किल सोच में मुझे डाल दिया अदनान आपने। जैसे कि आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट करने के लिए कहा था, मैं कहता हाँ ठीक है, एंड देन यू एम्फसाइज्ड एंड यू फोर्स्ड मी एंड देन यू मेड श्योर दैट आई डू इट। दिस इज़ अनदर, मेरे लिए एक अलग एक सिचुएशन है जिसमें मुझे लाइट नज़र आई है कि यार आई थिंक आई कैन टॉक अबाउट इट। वाई डोंट वी टॉक? हम फीमेल्स बात क्यों नहीं करती, बोल क्यों नहीं पाती हैं, डर क्यों जाती हैं? सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे क्या जरूरत है बात करने की, छोड़ देती हूँ। एक ने छोड़ा, दूसरे के साथ हुआ, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे के साथ हुआ। इनमें से एक नहीं निकली जो खड़े होकर बोले आओ सब करते हैं बात। एक लीड चाहिए किसी को भी। ये तार हिलने की देर है, जब हिलेगी सब आ जाएंगे। जो हालात हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, जो माहौल हो रहा है, वो अफेक्ट करता है। बिल्कुल करते हैं। कोई चीज़ बेहतरी की तरफ भी जाए, हम हर चीज़ गवर्नमेंट डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ने किया। सोसाइटी क्या कर रही है, कम्युनिटी क्या कर रही है, हम इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं। आज भी चलती गाड़ी से कचरा बाहर फेंक देते हैं उठा के मेन रोड के ऊपर। जो भी हो रहा है, ये गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। गली कोनों में, मोहल्लों में, गेटों के ऊपर या ट्रैफिक पे, हर चीज। रास्ते में एक बंदे ने हरकत की बाइक के ऊपर, जी जी जी, ये गवर्नमेंट ने बोला था, गवर्नमेंट ने किया था। ये इस इंसान को जो वैशी दरिंदा जानवर घूम रहा था बाइक के ऊपर बैठ के, जो आधी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के जा रहा था, तो ये गवर्नमेंट बोल रही थी तो ये कर हरकत जो कर रहा था, ये तो शूट हो गया। कितने सारे जो शूट नहीं हो रहे, कितने सारे हैं जो व्हाइट कॉलर में। मेरी बात अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चियां, औरतें, आदमी, घर वाले, फैमिलीज, कोई महफूज नहीं है अपने आप को फील कर रहा, तो क्या ये गलत है कहना? सच है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट कहां से आ गई? नहीं है, ये गवर्नमेंट थोड़ी है, अवाम है। फ्रस्ट्रेशन कहां पहुंच चुकी है और क्यों पहुंच चुकी है? गवर्नमेंट ने ये कब बोला आप ये हरकतें करें? आप देखें जरा लड़कियों के इनबॉक्स खोले, लड़कियों को बोले सारी लड़कियां अपने इनबॉक्स खोलें, आप एक फेक आईडी बनाएं।
ठीक है, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर ठीक है, एक तस्वीर लगाएं, अच्छी लड़की दुपट्टा पहना हुआ, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, आप देखें आपका इनबॉक्स कैसे भरता है। ऐसे ऐसे नाम ने हाथ दरिंदे आ जाएंगे, आप बोलेंगे आए कहां से। और उनकी मैसेज पे ये नहीं होगा, हेलो हाई तक भी नहीं था, वो भी हरासमेंट ही है। अब तो भाई आप क्यों कर रहे हैं ना जानना पहचान, रिश्ता भिजवाना है। गंदी बात है, गंदी सोच। यही नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में, हमारे पास क्या नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 आता है? नाउजुबिल्लाह, रमजानों में। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमजानों में 365 मूवी नंबर 1 पे ट्रेंड करेगी। एक बिल्कुल सही गंदी है। गलीज मूवी हाँ। रमजानों में हाँ। नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही। अब बोलेंगे बैरूनी ताकतें करवा रही, नहीं गवर्नमेंट करवा रही है गवर्नमेंट आपके करा- घर में, आपके Netflix ने अकाउंट प्लान किया है इनके लिए, इनको बदनाम हाँ। करने के लिए, 365 जैसी गंदी मूवीज को पाकिस्तान में नंबर 1 पे ट्रेंड करने के लिए। किसने किया है? गवर्नमेंट नहीं कर रही भाई, नेटफ्लिक्स नहीं कर रहा, कोई बैरूनी ताकतें नहीं है, आपके अपनी खबासत है जहनों की। और वही गंदगी चीज, भरी हुई है, वही frustration। चीज, ओह माय, और फिर वो दिन में जब रातों में ये मूवीज देखते हैं, दिनों में इनको रमजान याद आता है। खवातीन, जब खवातीन के ही पोस्ट के नीचे गंदे अल्फाज, गंदा तरीका, गंदे अंदाज अपनाती हैं, दुख होता है। अफसोस होता है उन खवातीन के ऊपर कि आपकी तादाद वो थी कि आप एक दूसरे के लिए बात करती, है ना, आप एक दूसरे के लिए खड़ी होती, है ना, आप एक दूसरे को समझाती, आप एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट बनती। औरत औरत की दुश्मन बन गई है आजकल। तो मर्दों को तुम लोग कैसे संभालोगे? तुम लोगों ने संभालना मर्दों को ऐसे था, तुम सब साथ होती, एक आवाज उठाती, सब आवाज उठाती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरे ऑफिस में 20 लड़कियां हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैंने एक लड़की से गलत बात की तो 19 लड़कियां मुझे नहीं छोड़ेंगी। सही बात है। मैं उस डर से भी कभी गलत बात नहीं करूंगा। अल्लाह ना करे मेरा कैरेक्टर इस दिन खराब भी होगा ना, तब भी डर होना चाहिए। वो डर कहां गया जो आप लोगों ने देने? तो औरतों ने। आप तो आपस में लड़ रही हैं, आपस में गालम गलोच कर रही हैं। वो एक हमारे पास खातून आई, उन्होंने कहा औरत की कमाई में बरकत नहीं है। वो हाँ, वायरल ये हुआ। मैं भी सवाल ही करने वाली थी, ये औरत क्या? की कमाई में बरकत नहीं है। अब ये एक औरत ही थी, साइमा कुरैशी हैं, एक्ट्रेस हैं, बिजनेस वुमेन भी है, उनकी अपनी सेइंग होगी, बाकी औरतें सब चढ़ गई उनके ऊपर, वो अपना बस शुरू हो गया, एक वॉर शुरू हो गया आपस में औरतों में। एक सवाल, जब एक आदमी चीट करता है एक औरत पर, यानी कि अपनी बीवी पर या अपने मंगेतर पे या अपनी गर्लफ्रेंड, जो भी XYZ जिससे वो कमिटेड है, और दूसरी लड़की खातून को जिंदगी में आ जाती है, तो दूसरी औरत क्यों बुरी हो जाती है? क्या वो नन्हे चूचे थे और सबसे पहले वो पहली औरत अपने शौहर से पूछे या उस बंदे से पूछे जो सो कॉल्ड आप पे शादी करने वाला है, चलो ऐसा ले लेते हैं, गलती उस मर्द की है। वो औरत उस औरत से लड़ती है, वो औरत उस औरत से लड़ती है, जो मर्द बीच में वो सुकून से एंजॉय कर रहा होता है ना? वो एक बादशाह बना मैंने होता भी है। यही नोट किया है। अकबर बादशाह वाला इनका बिहेवियर हो गया मर्दों का, कि वो दो औरतें मेरी लड़ रही हैं, जो बड़ा प्राउड फील करते हैं औरतों को। मैं बता दूं, ये घटिया मर्द बड़ा प्राउड फील करते हैं। बताएं ना सबको, फिर इनको चाहिए कि वो आपस में लड़े नहीं, दोनों मिलके उसको बताएं कि तुमने क्या किया। दो औरतें आपस में लड़ रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जादुएं करवा रहे हैं, गुड़ियां चढ़वा रहे हैं, सुइयां लगवा रही हैं, सारा टैरो वाली लड़की फोनों पे बातें कर रहे होते Oh my हैं, जादू God! करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। पता है कितने 15-15 हजार में लुट रही हैं औरतें। हाँ। लुट रही महबूब आपके कदमों के लिए, हाँ, कदमों के लिए, समझो। और पैसे चोरी कर करके इधर जोड़ जोड़ के बेचारियां, सिर्फ हाँ। इसलिए कि घर ठीक हो जाए। घर इससे ठीक नहीं होगा मेरी बहन, आपस में मिलना होगा तुम लोगों को। फिर थोड़ा सा एम्पावर होना पड़ेगा, थोड़ा अपना काम कर लो, इन फोनों को यूज करो काम के लिए। क्या ये कॉन्सेप्ट कि बच जाए, निभ जाए, बन जाए सिर्फ औरतों पर ही लागू होता है? क्या आदमी बच जाए, निभ जाए और बच जाए पर काम नहीं करते? आदमी ने कब बचना था? ये बचने के लिए आया ही नहीं है। मुझे किसी ने भी रिसेंटली कहा कि यार ये पुलिस है, ये सारे मर्द हैं, अगर खवातीन होती मैंने ये सारे जाके खुद अपने अरेस्ट करवाते। ये ऐसे हैं। आप पुलिस स्टेशन बनाए, एक दफा पुलिस को सबको कन्वर्ट कर दें, Women इतने police मर्द हैं, station। सारे औरतें हों, थोड़ी हसीन अच्छी, मर्द भी तो हसीन हसीन होते हैं। और क्या, और देखिए अब एक एक जाके अपनी गिरफ्तारी खुद देंगे कि मुझे गिरफ्तार कर लें, Please। मुझे कोड़े मारे प्लीज। अल्लाह अदनान, इतना सच? ये पॉडकास्ट पूछे मर्दों से जो देख रहे होंगे मुझे, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? ये आते जाते गिरफ्तारी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रहा, सब मर्दों की 75% मर्दों की बात कर रहा हूं, 25% जेंटलमैन मर्द भी, जब से दुनिया चल रही है। एब्सोल्युटली। लेकिन 75% मर्दों में तो आप ये सब जाके बोलेंगे भाई मुझे अरेस्ट करो, मुझे कोड़े मारे, मैं जेल में बैठा रहूंगा तुम्हारे साथ। मैं तो खुल के ये लॉकअप में बैठ के भी सारा दिन देखते रहेंगे, लॉकअप में बैठ के सारा दिन देखते रहेंगे, तो बार बार उधर तारीफें कर रहे होंगे, आप अच्छी लग रही, आप प्यारी लग रही, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं,
उस पर उनको और नहीं लंबी हो जाएगी उनकी सजा, उनको जेल नहीं भेज दिया वो जाएगा? चाहेंगे उस जेल में जिसमें जेल में भी खवातीन होनी चाहिए ना, फिर अच्छा, फिर जेल में भी खवातीन होनी चाहिए ताकि वो जेल भी जाना चाहेंगे। वो जेल भी जाना चाहेगा। यानी कि 75 मर्द जो आप बात कर रहे हैं वो सब जेल में अंदर बंद हो जाएंगे, तो माशरा 6 आदमियों का रह जाएगा फिर 25%। तो अब ये गवर्नमेंट कर ले, अगर करना एक दफा मेरे कहने पे ट्राई कर रहे हैं ये लोग, आप देखें जरा, सारे एक्सपोज हो जाएंगे मर्द। आई आप थिंक किसी फेक आईडी से, किसी जेंटलमैन जिसको आप थोड़ा सा आपको शक हो जाए, हाँ। किसी एक फेक आईडी से जिसको आपने बिल्कुल ओरिजिनल बनाना है, हाँ। उससे जरा मैसेज करके देखें किसी मर्द को, कि 25% या अब 75%। पता चल जाएगा 25 में 75 में, बस इतना हो कि उसको यकीन हो कि ये ओरिजिनल। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी 25% में 75%। पकड़ी ना जाए आपकी आईडी, पकड़ी ना जाए मेरी आईडी। ओके, अच्छा चलें, अब माया खान के हवाले से कुछ सवालत कर लेते हैं, मेरे जहन में आए थे। जब आप पहली बार मेरा पॉडकास्ट आपने प्लान किया था तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था? मुझे था कि ये एलिगेंट है। अच्छा, आने से पहले? एलिगेंट लगी, आने से पहले। आने से पहले, क्योंकि मैं आपको बहुत दफा देख चुका था हाँ। टीवी के ऊपर, मेरे पास मेमोरीज बहुत सारी थी, मुझे अंदाजा था कि यार ये कुछ नहीं देगी तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके जाएगी, नॉलेज देके जाएगी, और वो नॉलेज आपने मुझे दोनों दफा दी, कमाल दी। रियली? मुझे तो नहीं पता था ना, मी फर्स्ट का तो हाँ, मुझे भी नहीं पता था आर्ट ऑफ डी अटैचमेंट्स, हमने पढ़ा ही नहीं है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, किसने पढ़ाया हमें? ओके। अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल मैं एक नया कोर्स सर्टिफिकेशन कर रही हूँ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, अरे वाह भाई, वो क्या है? साइकोलॉजिकल। मैं चाह रही थी कि मैं अब हमारे जो दूसरा वाला है हमारा FHM वाला पॉडकास्ट, मैं चाहती थी मैं उस पर आके बात करूंगी। इट इज़ रैपिड कोर्स इमरजेंसी फर्स्ट एड फॉर साइकोलॉजिकल। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अब देखें इसमें कितना कुछ होगा। मैं कहता हूँ जो आपने सीखा वो मैं आपसे क्यों ना ले लूँ, मेरे पास अपना तो है। हमारे लोग ईगो और एटीट्यूड में, पता है आपको, वो आपसे सीखने के लिए मैं सोचूं मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों सीखूं? इतने बेवकूफ़ हैं ये सारे, अपने ईगो में कब्रिस्तान भरे में, बहुत सारे ईगो और एटीट्यूड। आय हाय, क्या बात कह दी। कब्रिस्तान भरे में भाई, मर गए। ईगो ना छोड़ी, अल्लाह अल्लाह। जायदादे कोटों में, पूरे पूरे खानदान लड़ रहे हैं एक एक प्लॉट के ऊपर, इनकी ईगो डिस्टर्ब ना हो भाई। क्यों नहीं फैसला करते जिंदगी में? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको लगता है मरेंगे ही नहीं, इनके जहनों में ये हम तो मरना ही नहीं है। जिस दिन इंसान को ये जहन में आ गया ना कि मैं मर सकता हूँ और मैंने मरना है, खुदा की कसम आधे ज़्यादा क्राइम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। डिल्यूजन में औलादें ख्वार हो रही हैं, और आधे ख्वार हो रही हैं कोटों में 20-20 साल से, एक प्लॉट के ऊपर 50 लाख का प्लॉट होगा, 8 भाई होंगे, हमारे यहाँ बहनों के हिस्से खा जाते हैं वही भाई। ओफ ओफ ओफ, बहनों के हिस्से खा जाते हैं। तुम्हारे तो बनता ही नहीं है, वो तो मेरे बने, मेरे नाम उसका कह दिया अब्बू ने, एक स्टाम्प पेपर बनाते हैं, हाँ। खुद ही अब्बा का साइन करते हैं हाँ। कि अब्बू ने मुझे गिफ्ट कर दिया था। अब्बू बेचारे को खुद नहीं पता होता, अब्बू कैसे कब्र से निकल के बताएंगे मैंने गिफ्ट नहीं किया। कोई वैल्यू नहीं उस स्टाम्प पेपर की। मेरी बहनें बताए क्या करती हैं, मुर्रवत में मेरा भाई है, दफा करो यार, मेरे भाई को मिल जाए। अरे भूखी मर रही हैं बहनें, उनका क्या? और वो भाई बाप का हिस्सा भी खा जाता है, बहन का हिस्सा भी खा जाता है, अपना तो उसका है, सुकून में नहीं है भाई, रहेंगे भी नहीं, पकड़ भी बड़ी सख्त है। सुकून में नहीं है मेरा पकड़ भाई। भी बड़ी सख्त और पहले कहते थे क्यामत, अभी हाँ। तो दुनिया में ही हिसाब किताब हो रहा है। उनके बच्चे नहीं होंगे कि अपने भाई के? अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जब अपने ही दूसरे पॉडकास्ट में आए हैं जो कि आप ही का पॉडकास्ट है और आप इसको होस्ट कर रहे होते तो मुझसे क्या सवाल करते? मैं आपसे जो भी आप कोशिश करने जा रही हैं, मैं आपसे उस पर बात करता। आज ही मुझे लगता है कि मैं मी फर्स्ट को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, हमेशा की जो इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी लाइंस हैं जिसको हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और मी फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप नार्सिसिस्ट हैं, बिल्कुल ऐसा आप ही है। सेल्फ ऑब्सेस्ड बिल्कुल ऐसा ही है, हैं, बिल्कुल ऐसा आपको ही क्या कहते हैं अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने उसको वो बना दिया। बिल्कुल ऐसा इसका ही है। मकसद हरगिज ये नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा मैं ही उसको और एक्सप्लोर करना चाहता था ताकि मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू इसको आम करूं कि पहले अपना ख्याल रखो फिर किसी और का रखना। अदनान, अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल से ऐसी कोई बात जो अपने पॉडकास्ट पे कभी मौका ना लगा हो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अपनी वीडियोस बनाते हैं, आई सी दैट, आप अपनी पोस्ट लगाते हैं, आई सी दैट, लेकिन कभी कभी अपने से मिलकर, अपने जैसे से मिलकर किसी अपने जिससे आप दिल की बात कर सकते हैं, वो एक कौन सी बात है जो अदनान आज अपने ही पॉडकास्ट में, जो कि अदनान होस्ट भी नहीं कर रहा लेकिन है अदनान फैसल का पॉडकास्ट, क्या कहेगा? मैं अभी भी सोचता हूँ, आज मेरे जहन में है कि हमें इतना हो, आज भी जैसे मैं आपसे भी सीख रहा हूँ लगा हूँ, जो शख्स अब भी मेरे हर पॉडकास्ट में जो भी बंदा आया, चाहे बिजनेसमैन था चाहे वो स्टार था, मैंने कोशिश की उससे कुछ ना कुछ सीखूं। आज भी मेरी कोशिश है कि मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखूं और मैं हर अपने पॉडकास्ट से भी और आपके पॉडकास्ट से भी, आपके शो से भी कुछ सीख के ही जाऊंगा।
हमेशा के लिए। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है माया, हम सब अकले कुल बने हुए हैं, सारे डॉक्टर बने हुए हैं, हाय हाय ज़हनी डॉक्टर। हाय इनको हाय। लगता है कि हमारे क्या अलावा, हाँ, सबको नो, बस मैं सब जानता हूँ कि दौड़ में ये किसी से कुछ नहीं जानना चाहते। और अल्लाह की कसम वाकई में बहुत कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप तो सीखना ही नहीं चाहते ना, आप जिसमें सुनना ही नहीं चाहते। वाह 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 वाह, जिस महफिल में अदनान फैसल ना मौजूद हो, अदनान फैसल की क्या ख्वाहिश है कि अदनान को किस तरह याद किया जाए? एक अच्छे इंसान से याद किया जाए, एक ऐसा अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त जो आपके बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में शायद मैं ना आऊँगा बहुत सारे दोस्तों के साथ, लेकिन मैं सबसे वादा करता हूँ अगर आपका बुरा टाइम हो और आप मुझे अप्रोच करें, अगर मैं ज़िंदा हुआ, मीन मतलब जागा सलामत हुआ या मेरी सलामत। आंखें खुली हुई, तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँगा। आप मुझे इस तरह याद करना कि वो दोस्त जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ हमेशा खड़ा होगा। अपने पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हो रही है। और अगेन मैंने वो बोला जो मेरे दिल में है, यूजुअली मैं अपने पॉडकास्ट में नहीं बोल सकता, यही मैंने फील किया। यहाँ मैं बोल सकता था, एक खुल तो के आपका बोला। अपना पॉडकास्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन यू हैड द फ्रीडम टू से व्हाटएवर यू वांटेड टू से। मैं सामने एक बंदा ऐसा बैठा हुआ जो समझ सकता है, आप समझ रही हैं बातों को, और बहुत सारे ऐसे हमारे लोग देख रहे होंगे जो हमें कनेक्ट करेंगे, हमारी बातों को समझ रहे होंगे, हमने सच बहुत बोला। मुझे अगर एक मशवरा देना चाहेंगे मेरी बेहतरी के लिए, मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए, वो क्या होगा? रुकना नहीं है आपने, बस अब आप स्टार थी, स्टार हैं और स्टार रहेंगी, रुकना नहीं है आपने। बहुत स्टार? सारे लोग, हाँ थी, स्टार? मैं बता रहा हूँ आपको, हमने देखा है। जो स्टार की डेफिनेशन आपने बताई, आप मुझे उसमें काउंट उस करते स्टार हैं? में भी देख रहा हूँ, उस स्टार में भी देख रहा हूँ, अच्छा। आप दोनों स्टार हैं। तो अगर दोनों स्टार थी, हैं, रहेंगी, रुकना नहीं। वी आर नॉट डन येट, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। साथ हैं, साथ हो, सलामत रहें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, इसी तरह खिली खिली रहें। और अगेन जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था और आज की माया में बड़ा रीइन्वेंशन वाला फर्क आया है। फिर फर्क आ आप गया? और प्यारी होती जा रही हैं, है? अल्लाह आपको और प्यारा करे। आए सलामत रहिए, अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, खुश रहे। और मैं किसी काम की तो हूँ नहीं, लेकिन अभी कभी भी किसी काम आ सकूँ, आपको तो पता है, कहने की ज़रूरत है ही नहीं। पीछे खड़े हैं बहुत सबके, जैसे कि साथ मैं, खड़े हैं। हाँ साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। साथ खड़े हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अदनान फैसल, आई थिंक कि आप लोगों ने अदनान फैसल को अपने पॉडकास्ट पे अपने अंदाज से अपनी बात करते हुए देखा, सुना, जाना, मोहब्बत की, दुआएं दी, पसंद किया, तनकीद की। लेकिन आज अदनान फैसल अपने ही पॉडकास्ट में आकर गेस्ट रहे। कैसा रहा? रखिएगा अपना ख्याल, और अदनान का बेहद शुक्रिया। मैं हूँ माया खान, मी फर्स्ट विद माया खान के पॉडकास्ट में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।